कांग्रेसी नेता वीरेंद्र रावत ने मौजूदा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत पर साधा निशाना। कांग्रेस नेता और हरिद्वार लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे वीरेंद्र रावत ने हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र रावत पर क्षेत्र से नदारद रहने के आरोप लगाए हैं। हरिद्वार प्रेस क्लब में कांग्रेस नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे वीरेंद्र रावत ने महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार को घेरा। वीरेंद्र रावत ने महंगाई और प्रदेश में सरकारी भर्तियों को लेकर सवाल उठाए। साथ ही वीरेंद्र रावत ने कहा कि पूर्व सांसद रमेश पोखरियाल निशंक पर जिस तरह क्षेत्र और लोगों के बीच नदारद रहने के आरोप लगाते थे, उसी तरह सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए भी पिछले 1 साल में पोस्टर लगाए गए हैं। इस दौरान कांग्रेसी नेता वीरेंद्र रावत ने कहा कि जिस तरह से हरिद्वार के पूर्व सांसद रमेश पोखरियाल निशंक को लेकर जनता परेशान है, उसी तरह अब हरिद्वार के नए सांसद रविंद्र सिंह रावत को लेकर भी जनता परेशान है। कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि वर्तमान सांसद को केंद्र से कुछ ऐसी योजनाएं हरिद्वार के लिए लानी चाहिए जिससे हरिद्वार को जरूरत है। ये तो जनता कर रही है। जनता ने 50,000 रुपए इनाम रखा हुआ है। अब जो खोजेगा वो 50,000 रुपए पाएगा। नंबर भी दिए हैं उन्हें, 10 में से क्या नंबर दिए हैं? उनका 1 साल का जो कार्यकाल है वो 10 में से 0 है, बिल्कुल 0 है। रावत जी, इन सांसद चचा को अपने कुछ सलाह देंगे? मेरी सलाह तो यही है, मेरा तो अनुरोध है उनसे, वो बहुत सीनियर लीडर हैं, कि क्षेत्र का विकास करें। आज केंद्र में भी उनकी सरकार है, राज्य में भी उनकी सरकार है, तो केंद्र से कुछ योजनाएं ऐसी लाएं जिससे हमारा हरिद्वार भी लाभान्वित हो और हमारा उत्तराखंड भी लाभान्वित हो। लगता नहीं आपको विपक्ष का काम बहुत सांसद जी कर रहे हैं, आप लगातार अपनी सरकार के खिलाफ बयानबाजी करते हैं? बस उन्होंने एक काम अच्छा किया कि लोकसभा में खनन के बारे में जरूर उन्होंने प्रश्न उठाया, लेकिन उस प्रश्न उठाने के बावजूद भी आज भी जो है अवैध खनन हरिद्वार में हो रहा है, हमारे नदियों को छीला जा रहा है, और ये खनन जो है बाहर के लोग कर रहे हैं, हमारे स्थानीय लोगों को उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है। अगर हमारा कोई किसान अपने घर का मकान बनाने के लिए भी रेता लाता है तो उसके ऊपर उसका जो है चालान कर रही है पुलिस। कांग्रेस खनन के मामले को लेकर सांसद जी कांग्रेस तो पहले से ही अभियान चला रही है। सांसद जी के प्रश्न उठाने से पहले भी हम कई बार जो है अवैध खनन की बात हमारे सीनियर लीडरान ने उठाई है। 73 सूत्री कार्यक्रम में एक सूत्र भी अगर हमारे चचा पकड़ लेते तो मुझे बड़े दिल से खुशी होती, लेकिन उन्होंने कोई सूत्र नहीं पकड़ा। जो चीज निशंक जी के लिए कही जाती थी जो क्षेत्र में नहीं आते हैं, और उनके लिए बड़े बड़े पोस्टर छपते थे कि सांसद का पता बताने वाले को 50,000 रुपये इनाम मिलेगा, वही पोस्टर मुझे 1 साल में जो है त्रिवेंद्र रावत जी के लिए भी दिखाई दिए। 1 रुपये का काम कहीं, चाहे वो शहर में हो चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो, माननीय सांसद महोदय के निधि से नहीं लगा है। अगर लगा हो तो बताएं, आपके शहर में कुछ काम हुआ क्या? उन्होंने एक मुख्यमंत्री के रूप में वादा किया था कि झबरेड़ा में हम स्टेडियम बनाएंगे, और वर्तमान मुख्यमंत्री जी भी 2 बार कह चुके हैं। पीछे लिब्बरहेड़ी में आए थे, वहाँ जबकि लिब्बरहेड़ी का जो पुल है वो कितने समय से टूटा पड़ा है, उससे यातायात इतना बाधित होता है, हमारे कई नौजवान दुर्घटना में मारे गए हैं, लेकिन उनकी तरफ सरकार देख नहीं रही है। ना तो उन्होंने मंच से कोई घोषणा की और उस पुल की तो जिक्र भी नहीं किया। एक वाकया सामने आया है जिसमें एक मेला लगना था गढ़ी कैंट में, कृषि मेला, और उसमें उसका टेंडर जो है किया गया, विभाग द्वारा टेंडर निकाला गया, लोगों ने उसमें टेंडर भरा भी है, और वो टेंडर खुलने की जो तारीख थी वो 11 जून थी। लेकिन देखा यह गया है कि जिस स्थान पर वो मेला लगना था उसकी तैयारियां, एक व्यक्ति उसकी तैयारियों में लगा हुआ था, और किस आधार पर वो व्यक्ति टेंडर खुलने से पहले ही लग गया, तो कहीं ना कहीं ये विभागीय साठगांठ इसमें दिखाई देती है, और इसमें मंत्री जी की सह भी दिखाई देती है। और पहले ही कृषि मंत्री जी के ऊपर जो है आय से अधिक संपत्ति का जांच चल रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो है भ्रष्टाचार की बू आ रही है। तो इसको सरकार को इस बात को सामने रखना चाहिए, और दूध का दूध, पानी का पानी साफ करना चाहिए, जनता के सामने रखनी चाहिए ये बात। आज ये कह रहे हैं कि 11 साल बेमिसाल, जबकि 11 साल देश बेहाल। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप आंकड़े देख लीजिए 2014 के और 2025 के, महंगाई कितनी बढ़ गई है,
जिस महंगाई के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का एक स्लोगन था उस समय कि महंगाई बस, तो उस समय तो हमको ऐसा लगता था कि ये प्रधानमंत्री हो जाएंगे तो महंगाई तो भाग जाएगी, देश छोड़ देगी। लेकिन महंगाई चौगुनी गति से जो है बढ़ती जा रही है। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, आपकी बेरोजगारी बढ़ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। 2 करोड़ छोड़िए, हमारे उत्तराखंड में ही 85,000 पद जो है सरकार में खाली पड़े हुए हैं। उनको भरने का ही काम कर ले तो हम इसी में गंगा नहा लेंगे, तो वो पद भी नहीं भरे जा रहे हैं। पद निकाले जाते हैं, बच्चे जो है फॉर्म भरते हैं और उसके बाद पता लगता है कि जो परीक्षा निरस्त कर दी गई। अगर परीक्षा होती भी है, परिणाम वो लटका दिया जाता है, परिणाम भी आते हैं तो उनकी ज्वाइनिंग लटका दी जाती है। तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा जो है युवाओं को रोजगार देने की लगती नहीं है। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।